श्रोता भाइयों और देर से आप लोग सुन रहे हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक महापुरुष की जयंती आज की धरती बहुत विश्वास के साथ कहती है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब प्रभु अवतरित होगा। हर युग में कोई न कोई महापुरुष ऐसा आया जिसने समाज का मार्गदर्शन किया और समाज को डूबने से बचाया। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, मेरे आने के पूर्व भी कुछ वक्ताओं ने कही होंगी, लेकिन जितनी बातें यहाँ हुई है उनको दोहराऊंगा नहीं। प्रियंक करूंगा उसे अलग कुछ करके जो जानकारी आप तक पहुंची हो वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस समय गंभीर रूप से अस्वस्थ हूँ। डॉक्टरों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे और मैं पिछले काफी दिनों से प्रयास करता हूँ कि कार्यक्रमों से दूर रहूँ। केवल ऑनलाइन कार्यक्रम को करता हूँ, लेकिन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाता हूँ। लेकिन लखनलाल आर्य के अनुरोध को मैं टाल नहीं पाया। वो अनुज भी हैं मेरे, और मैं जो आदर्श देखता हूँ जीवन में, व्यक्ति मैं से हटकर अगर हम में प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति को समाज का अग्रणी मान लेना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए लखनलाल आर्य को मैं दूसरी श्रेणी में जीता हूँ, इसलिए उनके आग्रह को टालने। लखनलाल जी ने कहा बैठ के बोलो, तो मैंने कहा मैं भारतीय संस्कृति का पोषक हूँ, उसी का व्याख्याता हूँ, और मेरा ये मानना है कि जितनी सांसें प्रभु ने दी है उससे एक सांस ज्यादा नहीं लूंगा और एक कम। और अगर ये विश्वास है तो फिर डरने की आवश्यकता क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं ये भी अक्सर कहता हूँ मैंने इतने पुण्य नहीं किए कि मोक्ष हो जाए, और कितने पाप नहीं किए कि मानव योगी न मिले, तो फिर मरने से क्यों डरना? किसी की गोद में फिर आएंगे, फिर गाली देंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर संघर्ष करेंगे, फिर आगे जाएंगे। यही तो है भारत का चिंतन, यही तो भारत की परंपरा है। और इसीलिए वेद हमारे मार्गदर्शक है। वेदों को समाप्त करने के तमाम प्रयत्न हुए। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि स्वामी दयानंद के अवतरण की पृष्ठभूमि है। आप सब जानते हैं इस्लामी आक्रमणों ने हमारी कमर तोड़कर एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर लोग निकले, कबीले के लुटेरे इस देश के अंदर आए। हम इतने ईश्वरवादी हो गए थे, इतने ईश्वरवादी हो गए थे कि एक लुटेरा सुदूर जम्मू कश्मीर से घुसा, दर्रे के माध्यम से, कुछ उसके पास खच्चर थे, कुछ गधे थे, और पूरे भारत की यात्रा करते हुए सोमनाथ पहुंच गए, और सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने के बाद वापस सुरक्षित निकल गए। आप कल्पना करिए क्या परिस्थितियां रही होंगी इस देश की। अगर पूरा देश लाठी पत्थर उड़ान लेके खड़ा हो जाता तो क्या वो मुट्ठी भर लोग इस देश को लूट के चलेगा? क्या क्या नहीं सहा। राजा जाहिर ने एक गलती की, विस्थापित लोगों को अपनी सेना में कर उसका परिणाम क्या हुआ? हमारी माताओं बहनों को हिंदुस्तान से
दमिश्क की सड़कों पर नंगा करके नीलाम किया। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, वहां का पुस्तकालय 6 महीने तक चलता रहा। ये देश जब दुनिया के लोग कबीलों में रहा करते थे, जीवन की सिद्धांत नहीं जानते थे, जीवन की परिभाषा नहीं जानते थे, तब ये देश वेदों की रचना। और वो वेद मालूम है, वेद में जितने भी हमारे ऋषि हैं, ऋषिकाएं हैं, सब ऋषि और ऋषिकाएं दृष्टारा से प्रयोग हुआ। वेदों में जो कुछ लिखा है वो लिखा नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने देखा है, हमने अनुभूत किया, और जो अनुभूत किया है वो लिखा है। इसलिए जीवन के विभिन्न आयाम उसमें बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य कि इस्लामिक शासन ने, इस्लामिक लुटेरों ने केवल एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर के हमारे धर्म को समाप्त करने की कोशिश तो की, लेकिन हमारे संस्कारों को मार नहीं सके, हमारे चिंतन धारा को पलट नहीं सके। 1857 की क्रांति की चर्चा जैसी नारायण जी ने की। 1800 क्रांति के मामले में इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे लगता कि जानकारी हो। यहाँ मंच पर भी जो लोग बैठे उन्होंने भी शायद अध्ययन न किया हो। मैं अपने को बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं मानता, लेकिन जिनके चरणों में मैं बैठता हूँ, जिनसे मार्गदर्शन लेता हूँ, निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस संबंध में बहुत कुछ बताने का काम किया और उसको मैं बांटता हूँ। आज भी कोई ये नहीं बता सकता कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ, किसने तय किया, रोटी और कमल ये चिन्ह कहां तय हुआ, और जो 31 मई तय हुई थी 11 बजे, वो कहां तय हुई। सर्वार्थ सिद्ध योग का मुख्य नक्षत्र था। देखिए 1857 31 मई 11 बजे सर्वार्थ सिद्ध योग और मुख्य नक्षत्र। अब देखिए हुआ ये कि इस देश में हमारे इतिहास, हमारी सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करने के लिए बदले। इसका काम हुआ 1806 से प्रारंभ और लगातार चलता रहा, जिसमें दुर्भाग्य से तो धनजीवी थे, लालच जीवी थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ। मैं ये प्रसंग आपको इसलिए बता दूं कि कहां तय हुआ ताकि भूल न जाए। 1856 में मथुरा के जंगलों एक सर्वखाप पंचायत स्वामी विरजानंद सरस्वती जी ने बनाई। उसमें रानी लक्ष्मीबाई सहित, नानाजी सहित सब लोग, पूरे देश भर से उन्होंने उन सब लोगों को बुलाया था जो कुछ कर सकते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे, इसलिए सर्वखाप पंचायत के नाम पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। आपकी जानकारी के लिए उस समय वहां पर जितने भी 1857 की क्रांति में जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग स्वामी विरजानंद जी के द्वारा 1857 क्रांति का 31 मई 11 बजे तय हुआ, कमल रोटी तय हुआ। मैंने आपको बताया कि उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग था, मुख्य नक्षत्र, लेकिन इतिहास में बात नहीं, और इसीलिए 1857 को क्रांति नहीं गदर कहा। अगर ये योजना का पता चल जाए सबको, आप नहीं पूछते किसी से कि भाई इसको गदर कहते हो, आज तक किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, इस देश के इतिहास के प्रवक्ताओं ने नहीं कहा, इस देश के व्याख्याताओं ने नहीं बताया लोगों को कि आखिर
कमल कहाँ तय हुआ था? ये 31 मई तारीख को किसी ने तय की होगी, कहीं तो तय हुई होगी। 11 बजे समय कहाँ तय हुआ? ये सब चीजें बताते हैं कि 31 मई तय हुई थी, 11 बजे तय हुई थी। मैं बताऊं ना, कभी कहता हूँ मंगल पांडे अगर मूर्खता न कर देता, हमारे कवि समाज में, साहित्यकार समाज में बहुत सारे लोग मंगल पांडे को शहीद और नाम लिखते हैं, महाकाव्य लिखते हैं, ये लिखते हैं, लेकिन रवि शुक्ला इस बात का प्रतिवाद करता है और मंगल पांडे की मूर्खता न हुई होती तो 11 मई को, तो 31 मई को देश भर में एक साथ अगर तूफान उठता और सारी जगह विद्रोह हो जाता तो देश 1857 में स्वतंत्र हो गया होता तो खंडित स्वतंत्रता नहीं होती, ये दूषित स्वतंत्रता है। दुर्भाग्य साहित्य को मंजूर किया, बहुत परीक्षाएं हुई, लेकिन ये इसका जन्म ये प्रजातंत्र सरस्वती के मानस से हुआ है। यहाँ लोगों को समझने की आवश्यकता है। 1856 में मथुरा के जंगलों में सर्वखाप पंचायत के प्रारंभ करता हूँ, बचपन बता दें। जब मस्तिष्क में उद्वेलन पैदा होता है तो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ